नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं कि कितना समय हम लोगों का कीमती है। मान लीजिए कि आप एक महीने में 20,000 रुपए कमाते हैं, तो आप महीने में 25 दिन काम करेंगे, एवरीडे 8 घंटे। तो 25 दिन काम किए, रोज 8 घंटे, तो इस तरीके से आपने कितने घंटे काम किए? 200 घंटे काम किए एक महीने में। अब जरा आप सोचिए कि एक घंटा आपका कीमत कितना इंपॉर्टेंट है। एक घंटा में आपने कितना रुपए अर्न किए हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जितना पैसा आप अर्न करते हैं, मान लीजिए 20,000, और आपको डिवाइड दे देना है 200 से, तो आपको कितना रुपए हो गया? एक घंटे का कीमत 20,000 में से अगर आप 200 को डिवाइड दीजिएगा तो 100 रुपए, यानी कि आपको एक घंटा का कीमत 100 रुपए है। जरा आप सोचिए कि अगर आप एवरीडे रोज एक घंटा समय बर्बाद करते हैं तो आपको 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी कि एक साल में आपको 36,000 रुपए नुकसान हो रहे हैं। अगर आप हर रोज 2 घंटा बर्बाद कर रहे हैं तो आपको साल में 72,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर आप हर रोज 3 घंटा समय बर्बाद कर रहे हैं तो आपको एक साल में 1,08,000 रुपए बर्बाद हो रहा है। अगर आप हर रोज 4 घंटा समय बर्बाद कर रहे हैं तो आपको एक साल में 1,44,000 रुपए बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप हर रोज 50,000 रुपए अर्न कर रहे हैं तो आप एक घंटा में कितना रुपए कमा रहे हैं पता है? 50,000 में से आपको 200 से डिवाइड दे देना है। 200 से डिवाइड क्यों दे देना है? क्योंकि आप महीने में 25 दिन काम कीजिएगा 8 घंटे के हिसाब से, तो 25 8 कितने हो जाएंगे? 200। तो जितना भी पैसे आप अर्न कर रहे हैं उसमें से अगर आप 200 से डिवाइड दे दीजिएगा तो आपका एक घंटे का कीमत पता चलेगा। अब आपको पता चल गया होगा कि आपका समय कितना कीमती है। आप एक घंटा समय बर्बाद कर रहे हैं तो कितना बर्बाद कर रहे हैं। अब आपका हर मिनट हर सेकंड बहुत ही कीमती है। इसी तरीके से आप समय को बर्बाद मत कीजिए, आप अपना समय का सदुपयोग कीजिए, आप अपना समय का सही से इस्तेमाल कीजिए। पता है हम लोग उन चीजों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिसका आनंद व्यस्त होने के कारण हम लोग नहीं ले सकते। तो ऐसे चीज को खरीदने से क्या फायदा जिसके वजह से हम बिजी हैं और उसका आनंद नहीं ले रहे हैं और उसको खरीदने के लिए हम लोग पागल हैं। हम लोग पैसा को ऐसा जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, लर्निंग में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो पैसा हमारा डबल हो। कहीं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जिन चीजों को हम लोग खर्च कर सकते हैं उसमें समय सबसे मूल्यवान होता है। आप अपना पैसा लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए, आप अपना पैसा बिजनेस को ग्रोथ करने में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा जगह मत इन्वेस्ट कीजिए जिसको लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, मेरे पास ये है वो है, EMI पर आपने ले लिया और ये लोगों को दिखा रहे हैं और बार बार और हर महीने आप EMI भरते जा रहे हैं। लोगों का चक्कर छोड़िए, लोगों के सामने ऊंचा उठने से बेहतर है कि आप अपने काम से काम रखें। ठीक है, आप अपने ग्रोथ को सोचें कि हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। आप अपना पैसा बेटी और बेटे को पढ़ाने में इन्वेस्ट कीजिए, आप अपना पैसा बिजनेस को ग्रोथ करने में इन्वेस्ट कीजिए, आप अपना पैसा टीम को बनाने में इन्वेस्ट कीजिए। यहां पर आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको पैसा वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका हम लोग इस्तेमाल व्यस्त होने के कारण कर ही नहीं सकते। लानत है ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करने पर। पैसा अपना ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, लोगों को दिखावा के लिए नहीं। लोग देखकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बस थोड़ा सा के लिए आपको रेस्पेक्ट देंगे। अगर आप हर घंटे 100 रुपए नहीं कमा रहे हैं, यानी कि 20,000 रुपए नहीं कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कमाना भी चाहिए क्योंकि आपका गुजारा नहीं हो रहा है। और अगर आप 20,000 रुपए कमा भी रहे हैं और उसमें आपका गुजारा नहीं हो पा रहा है तो इस फॉर्मूले से आपको यह भी पता चल गया होगा कि आपको और पैसा ज्यादा कमाना चाहिए। जय हिंद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।